बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेश सागर जी महाराज की, परम पूज्य नवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम शाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, कल आपको बताया गया था कि अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए और दूसरों को भी सुख शांति से जीने देने के लिए आवश्यक है कि हम लोग स्वाधीन बने। मतलब अपना काम स्वयं करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। प्रायः करके लोगों की आदत रहती है कि दूसरे से काम कराना, दूसरे से काम कराने में पराधीनता होती है, कष्ट होता है, प्रायः मुँह देखना पड़ता है और दूसरा हरदम आपके पास रहे, आपके साथ रहे, आपके काम आए कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए चाहे नहाने के लिए पानी लाना हो, चाहे नहाने के बाद में अपने स्वयं के चड्डी बनाने इत्यादि कपड़े हों, स्वयं धोने की चेष्टा करनी चाहिए। चाहे आपको पानी पीना है, नाश्ता चाहिए है, जो भी चीज़ चाहिए है, कोशिश करो वो आपको स्वयं ही बनाना आना चाहिए। आप स्वयं उसे बना सकें, निकाल सकें, ले सकें। भोजन भी कुछ ना कुछ आइटम तो स्वयं से बनाने आना चाहिए, क्योंकि कई बार मौका पड़ जाता है कि जब भोजन बनाने वाला नहीं होता, आपके पास भोजन नहीं होता है, तो आप किसी का मुंह ताकते ना बैठे रहे। स्वयं कोई ना कोई आइटम बना करके अपना काम निकाल ले। कोई काम नहीं रुकना चाहिए, आना चाहिए हर चीज़। झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, पानी भरना हो, बर्तन मांजना हो, कपड़े धोना हो, हर काम को स्वयं करने में अच्छा मानना चाहिए, स्वाभिमान समझना चाहिए। ये कोई हीन बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो गौरव की बात है कि हम अपना काम खुद करते हैं। और खुद करने से सामने वाले का समय बच जाता है। उस समय में वो धर्म ध्यान कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, सत्संगति कर सकता है, पूजन कर सकता है, इत्यादि अनेक काम हो सकते हैं। तो ये जो आदत है जरा जरा सी बात के लिए, जरा जरा से काम के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करना कि वो आकर के हमें गिलास भर के पानी दे दे, चाय बना दे, नाश्ता दे दे, बना दे वे। यहाँ तक कि लोगों को जूते चप्पल भी चाहिए पड़ते, सामने लाके रख दो, पहना दो। तो ये आदतें अच्छी नहीं मानी जाती है। स्वयं करना चाहिए। 4 कदम भी लोग पैदल नहीं चलना चाहते, ये अच्छी बात नहीं है। पैदल चलते रहेंगे, सारे योगासन प्राणायाम एक्सरसाइज हो जाती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हरदम गाड़ी रहे, ड्राइवर रहे, पेट्रोल हो, गाड़ी ठीक हो, कोई ज़रूरी नहीं रहता है। इसलिए पैदल चलने की आदत रहेगी तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आप मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे,
आप बैठे नहीं रहेंगे, हाथ पे हाथ रख करके बैठ करके संकलेश नहीं करते रहेंगे। कई बार लोग कहीं जाना आना है, एक छोटे से बैग के लिए किसी कर्मचारी की प्रतीक्षा करेंगे, कहीं आ जाए ये बैग ले जाए तो हम जाएं। पानी की गगरी उठाना है, मान लो बाल्टी उठाना है, 10-20 कदम से लाना है तो वो ला नहीं सकते। कोई आए ये बाल्टी हमारे घर पर रख दे, ऐसी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। आपके हाथ किस लिए हैं? आपके हाथ होते हुए भी आप हैंडीकैप्ड हैं। आप जब पैदल नहीं चल सकते तो आपके पैर किस लिए हैं? आपके पैर होते हुए भी आप लंगड़े हैं। आपको हर परवरिश के लिए कोई दूसरा चाहिए, तो आपकी स्थिति तो उस व्यक्ति जैसी है जो बिल्कुल पूरी तरह से लकवा मार गया है, जिसे कोई अंगोपांग काम नहीं करता है। उस बेचारे की परवरिश दूसरों को करने पड़ती है। आपके हाथ पैर सब कुछ ठीक होते हुए भी दूसरे को करना पड़ रही है, तो उस बेचारे अपंग अपाहिज व्यक्ति में से और आप में क्या अंतर है? आपको हर चीज के लिए कोई ना कोई आलम्बन लेना पड़ता है, कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता है, तब आपका काम चलता है। मतलब आप बहुत पराधीन व्यक्ति हैं। आप अपने आप को अच्छा मत समझिए, आप बहुत दयनीय दशा को प्राप्त व्यक्ति हैं, क्योंकि जिसके हर काम के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। कई बार देखते हैं रेलवे स्टेशन पे इतना सा सूटकेस है, उसको भी कुली ले जा रहा है, खुद नहीं ले जा सकते। हरदम कुली मिलने कोई जरूरी थोड़ी है। खुद करने की आदत डालना। सारे काम यदि खुद करते हैं तो आप स्वावलंबी माने जाएंगे, स्वाधीन माने जाएंगे। स्वावलंबी व्यक्ति, स्वाधीन व्यक्ति स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र व्यक्ति ही सुखी होता है। ये आप अच्छी तरह समझ लें। आज से ही शुरू करें हर काम। अब मान लो भोजन कर लिया तो वो थाली या प्लेट उठा के वहाँ बर्तन मांजने के स्थान तक पर नहीं रख सकते। वो थाली प्लेट उठाने वाला भी दूसरा चाहिए। कर्तव्य तो ये था कि आप उसको तुरंत स्वयं अपने हाथ से मांज कर रख देते। उस जूठन में जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मक्खी मच्छर गिर के मर रहे हैं, इस असंयम का पाप तो नहीं लगता। कितनी देर तक वो बिना मंजी थाली प्लेट इत्यादि गिलास रखे रहेंगे, उसमें जीव उत्पन्न होते रहेंगे, मरते रहेंगे, इसका पाप किसे लगेगा? जिसने उपयोग किया है उसी को तो लगेगा। और कई बार तो लोग इसको भी प्रेस्टेज पॉइंट बना लेते। यदि हमने पूरी थाली साफ कर ली तो लोग क्या कहेंगे, इनको खाने ही नहीं मिला, चाट के खा गए। जबकि वस्तुतः उस थाली को अच्छी तरह साफ करके धो करके पी लेना चाहिए, क्योंकि आपकी लार उसमें मिल गई है, वो जूठा हो गया है, उसमें बहुत जल्दी जीव उत्पन्न होंगे, असंख्यात जीव उत्पन्न होंगे और मरेंगे। थाली में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। प्लेट में चाहे घर का हो चाहे बाहर हो। कहने वाले तो अज्ञानी हैं, कह रहे हैं तो उनके कहने के पीछे हम पाप बंद करें, हम गलती करें। हमारी चर्या से तो दूसरे को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। यदि वो कुछ कहता है तो आप अपनी विवक्षा बता दीजिए ना कि भाई हमारा अभिप्राय ये है, जूठन छोड़ेंगे, इसमें जीव उत्पन्न होंगे और गिर करके मक्खी मच्छर मरेंगे और ये अपव्यय कहलाता है। आपने इतना सारा सामान बेकार कर दिया, ये अनर्थदंड है, ये पाप है। एक कण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक दाना भी अनावश्यक खाना भी नहीं चाहिए। जैसे दवाई आप कितनी खाते हैं, भरपेट खाते हैं क्या? मान लो आपको 4 रोटी की आवश्यकता है तो 6 खाते हैं क्या? उतनी खानी चाहिए जितनी दवाई खाते हैं। जैसे दवाई डॉक्टर ने बोला है कि 2 गोली खाना तो 2 ही, 2.5 भी नहीं। इसी तरह भोजन जितना आवश्यक है उतना, ना अधिक न कम। कम तो खा लें तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कई बार लोग आसक्ति बस ज़्यादा खा लेते हैं तो श्वासोच्छ्वास भी ठीक से नहीं हो पाता है।
सांस लेने की जगह ही नहीं बचती है, पाचन क्रिया के लिए जगह ही नहीं बचती है। इतना आसक्ति बस खा लेते हैं, इतना खा लिया कि दवाई खाने के लिए भी जगह नहीं बची। अब दवाई जाके काम करे तो कैसे करे, इतना ठसाठस खा लिया, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। भोग से कम खाना चाहिए सदैव। तो एक सूत्र तो ये आपको अपनाना है कि जो जो आपके लिए आवश्यकता पड़ती है वो सारे काम आप अपने हाथ से, विवेक से, संयम के साथ, सभ्यता के साथ, यत्नाचार के साथ करें। और जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वहीं रखें। कई बार जहाँ पर शुद्धि के वस्त्र रखे का वहीं पर अशुद्धि के जूते उतार दिए, अशुद्धि के कपड़े टांग दिए। जहाँ पर शुद्धि के बर्तन रखे हैं वहीं पर अशुद्धि के बर्तन रख दिए। नहीं, शुद्धि के कपड़ों का स्थान अलग होना चाहिए, अशुद्धि के कपड़ों का स्थान अलग होना चाहिए, शुद्धि के बर्तनों का स्थान अलग होना चाहिए, अशुद्धि के बर्तनों का स्थान अलग होना चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि जैसे एक दुकानदार कपड़ों को व्यवस्थित घड़ी लगा करके और जमा करके रखता है, ऐसे आपको अपने घर में कपड़े रखने चाहिए। सब कपड़ों को व्यवस्थित धुले हों, घड़ी लगी हो, एक के ऊपर एक जैसे दुकान में रखे रहते हैं वैसे अलमारी में, गोदरेज में रखने चाहिए। अशुद्धि के भी हैं तो उनको भी व्यवस्थित करके रखो। बर्तन भी ऐसे रखो कि दुकान लगी रहती, जैसे स्टील के बर्तनों की दुकान नहीं रहती बर्तन वाले की, व्यवस्थित एक के ऊपर एक जमा करके रखता है, ऐसे व्यवस्थित बर्तन रखने चाहिए। चाहे शुद्धि के हों या अशुद्धि के हों। तो मंजन के सामान है, ब्रश, उनको स्थान एक निश्चित होना चाहिए। हर चीज़ साबुन का स्थान निश्चित हो, जिससे कि वो यहाँ वहाँ पड़ी रहेगी तो बर्बाद होगी और दोबारा जब जाइए पड़ेगी तो मिलेगी नहीं। तो निश्चित स्थान पर रखें, उपयोग करके, जिससे दोबारा जब भी ज़रूरत पड़े आप अपना उसको सहज में उठा लें। तो ये कई बार देखते हैं जाकर किसी किसी के यहाँ, तो ऐसा लगता है जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। क्या है ये, कबाड़ खाना है, हैं? किसके आ गए? ऐसे कबाड़ी नेचर नहीं होना चाहिए। सब हर चीज़ व्यवस्थित हो, घर एक जमी हुई हो, यथास्थान हो, स्वच्छ साफ हो। पहले आपका घर मंदिर बने तब तो मन मंदिर बनेगा। जब घर मंदिर बने तो मन मंदिर बनेगा। वस्तुतः इनका संबंध है। आपके अंदर जितना व्यवस्थित मन होगा, जितना स्वच्छ साफ मन होगा, बाहर में भी उतना व्यवस्थित सब सामान होगा, उतना स्वच्छ साफ सामान होगा। आपके मन में गंदगी भरी होगी, आपका मन अव्यवस्थित होगा, तो फिर बाहर में भी अव्यवस्था होगी ही पक्का। क्योंकि अव्यवस्थित मन किसी व्यवस्था को जन्म नहीं देता। अव्यवस्थित मन किसी व्यवस्था को जन्म नहीं देता है। तो आपका मन इतना अव्यवस्थित है, इसलिए सामान यहाँ वहाँ अव्यवस्थित फैला रहता है। इतना कलुषित है कि सामान भी, बर्तन हैं, वस्त्र हैं, सब चीज़ें मैली कुचली रहती है। तो जितना मन जिसका व्यवस्थित होगा, शुद्ध होगा, साफ होगा, संयमित होगा, तो बाह्य में भी स्वच्छ साफ उसका स्थान रहने उठने बैठने का होगा, सामान्य यथा स्थान रखा होगा। इन सब का प्रभाव पड़ता है। मन का प्रभाव उन सामान पर पड़ता है, सामान का मन पर पड़ता है। तो ये चीज़ें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। जिसके घर में एकदम मंदिर जैसा लगे, बिल्कुल स्वच्छ साफ है और मानसिक शांति है सबकी बिल्कुल, तो वहाँ पर धर्म ध्यान होता है। ये वस्तुतः धर्म ध्यान के बाहर चिन्ह है। लेकिन जिसके बाहर में ही अव्यवस्थित सब सामान है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, जनरल चीज़ें हैं, और अव्यवस्थित ही सब लोगों का उठना बैठना सोना जागना होता है, वहाँ कौन धर्म ध्यान होगा? कहाँ से होगा? कैसे होगा? वो आयत रौद्र ध्यान के चिन्ह बाह्य चिन्ह है। इसलिए आपको स्वाधीन होना चाहिए। मतलब अपना सारा काम अपने हाथ से करना, व्यवस्थित करना,
संयमित ढंग से करना, व्यवस्थित उन्हें जमाना और एक अधीन नहीं होना। 2 सूत्र बताएं आपको, स्वाधीन होना, अधीन नहीं होना। स्वाधीन का मतलब होता है स्वावलंबी होना, अपना कार्य प्रत्येक अपने हाथ से व्यवस्थित करना। उससे क्या होगा, जो आप नौकर चाकर से कराते हैं वो बहुत ज़्यादा हिंसा करता है जीवों की, ज़्यादा पानी फेंकेगा, ज़्यादा लाइट बर्बाद करेगा, ज़्यादा निर्मा सावन बर्बाद करेगा और उल्टा सीधा करेगा, तोड़ फोड़ भी कर डालेगा, उसका क्या जा रहा। इसलिए आप अपने हाथ से करेंगे, बिजली बचेगी, पानी बचेगा, निर्मा सावन बचेगा, जीवों की हिंसा बचेगी, काम समय पर होगा, व्यवस्थित होगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा और साथ ही जब संक्लेश नहीं होगा, क्योंकि दूसरे से आप काम कराएंगे, वो व्यक्ति रोज़ आ जाए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका भी परिवार लगा है, उसका भी शरीर लगा है, उसके साथ भी समस्याएं लगी हैं, कर्म उसके भी लगे हैं, उसका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और जब वो कर्मचारी नहीं आएगा, आप फिर देखिए क्या स्थिति होती है, आपको कितनी आकुलता व्याकुलता होगी, आपको संक्लेश होगा, अब ये काम कौन करेगा, किसी दूसरे को ढूंढो। और ये भी विकल्प रहता है, मान लो आज हमने कर लिया, कल फिर वो गोल हो जाएगा कि सेठ जी कर तो लेते हैं, अब हम थोड़े से लेट चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन और नहीं जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो कर ही लेते हैं। तो इस भय से आप करेंगे भी नहीं कि नहीं करना नहीं है, पड़ा रहने दो, जब तो वो आके देखेगा कि हम नहीं आए तो देखो कितनी अव्यवस्था है। आप उस अव्यवस्था में जी रहे हैं, किस वजह से कि वो रोज़ आता रहे, समय पे आता रहे, तो वो आएगा तो है ही नहीं, कभी ना कभी तो गोल हो गई। तो इससे आपको बहुत अंदर में आकुलता व्याकुलता होगी, बेचैनी होगी, संक्लेश होगा, काम रुका रहेगा। किस वजह से कि एक तो स्वयं करने की हैबिट नहीं है, और दूसरी वजह क्या है कि आज हम कर लेंगे, कल फिर वो नहीं आएगा। तो ऐसे कई कारण रहते हैं जिस वजह से वो अव्यवस्था में ही जीना पसंद करता है, जीता रहता है, संक्लेश करता रहता है, आकुल व्याकुल होता रहता है, परेशान होता रहता है, लेकिन खुद नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जब हम दूसरे से काम कराते हैं। इसलिए अपना खुद काम स्वयं करो, इससे बहुत सारी आपकी माने कहना चाहिए बर्बादी बचेगी। कई चीज़ें गुम जाती हैं, कई चुरा के ले जाते हैं, कई टूट फूट जाती जल्दी असमय में, क्योंकि उनको कैसे करना, कौन उनकी खुद की चीज़ है। खुद की चीज़ हो तो व्यक्ति व्यवस्थित करता है, ढंग से करता है, सुरक्षा करते हुए करता है। और जब दूसरे की होती तो आप देखेंगे जिस झाड़ू से आप लगाएंगे वो झाड़ू कई दिन चलेगी, और जिस झाड़ू से कर्मचारी लगाएगा वो झाड़ू 8 दिन चलेगी। आप देखिए, ये चाहे झाड़ू के मामले में हो, चाहे साबुन के मामले में हो, चाहे कपड़ों के मामले में हो, और चाहे किसी भी चीज़ के मामले में, वो 4 गुनी 6 गुनी ज़्यादा बर्बाद होगी, निश्चित है ये। तो इसलिए आप इस सूत्र को अपनाइए, आपके जीवन में बहुत सुख शांति आएगी, भारी पाप बंद से बचेंगे, बहुत सारा पुण्य कमाएंगे, बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। वो पैसे परोपकार में काम आएंगे, दान देने में काम आएंगे। उतना पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं कमाना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आपने खर्च कर दिया तो और कमाएंगे। कमाने में हिंसा होगी, झूठ बोलना पड़ेगा, मायाचारी होगी, चोरी भी करनी पड़ सकती है, और परिग्रह के प्रति मूर्छा कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि इतना खर्च तो होते ही है, लगा ही है इतना। तो आप परिग्रह का परिमाण भी नहीं कर पाएंगे। पता नहीं कितने महंगाई बढ़ती जाएगी, कितनी और चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, कितनी और कर्मचारी को पैसे बढ़ाना पड़ेंगे। तो इस टाइप से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आपको क्या करना है, पहला सूत्र याद रखिए, स्वयं का काम स्वयं करें, अपना काम आप करो। हर काम अपना आप स्वयं करने लग जाएं, ये बहुत संयम होगा ऐसा। एक सूत्र। दूसरा क्या है, पराधीन नहीं बने। पराधीन का अर्थ होता किसी चीज़ के आदी बनना, कि हमको चाहे तो होना, नहीं होगी तो सर दर्द हो जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, वो मूड ही नहीं बनता कोई काम करने का। नहीं,
ये आप अधीन हो गए, आसक्त हो गए, ये व्यसन है, ये पाप है, ये असंयम है, ये आपके जीवन को बहुत दुखदाई है, नुकसानदायी है। चाहे वो नाश्ता हो, चाहे कोई चीज़ पीने वाली लिक्विड हो, चाहे कोई भोजन में फेवरेट वस्तु हो, उन कोई भी चीज़ फेवरेट नहीं होनी चाहिए। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, शांति से ले लो, तब आप सुख शांति का अनुभव करेंगे। नहीं ये तो हो नहीं हमको, बस यही आपके जीवन को दुखी बनाने वाली चीज़ है। चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वो पहनने से संबंधित हो, चाहे ओढ़ने से संबंधित हो, चाहे बैठने लेटने से संबंधित हो, आपको किसी भी चीज़ का अधीन पराधीन नहीं होना चाहिए कि नहीं वो जब तक पंखा नहीं चलेगा तब तक नींद नहीं आएगी, जब तक कूलर नहीं चलेगा तब तक नींद नहीं आएगी, जब तक एसी नहीं होगा तब तक नींद नहीं आएगी, जब तक डल्लब नहीं होगा तब तक नींद नहीं आएगी। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसके बिना आपका काम ना चले। आप सहज भाव से जीवन जिए, जैसा है जो भी है उसमें हम काम निकाल लेंगे। जितना अनुकूलता में आपको आनंद आता है, उतना ही यदि आप प्रतिकूल में आनंद प्राप्त कर सकते हैं तो आपका जीवन सुखदायी होगा। और आपका अनुकूल कुछ नहीं हुआ, निराश हो गए, हताश हो गए, उदास हो गए, तो ये अच्छा जीवन नहीं माना जाता। दो चीज़ें याद हो गई, एक तो आपको स्वाधीन बनना है, अपना काम स्वयं करना है। दूसरा, आधीन नहीं होना किसी चीज़ के, आदी नहीं होना, व्यसन नहीं होना। दो सूत्र कल क्या बताए थे? और आपको संसार के कामों में अपने से नीचे वाले को देखना है। कैसे? आपकी 2 खंड की बिल्डिंग है तो आप 1 खंड की बिल्डिंग वाले को देखिए, तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और जैसे ही आप 3, 4, 5 खंड वाली बिल्डिंग को देखेंगे, आपके अंदर में दुख दुखी चालू हो जाएगी, बेचैनी चालू हो जाएगी, आकुलता चालू हो जाएगी। कब वह दिन आएगा जब हम अपनी भी 5 खंड की इससे ऊंची बना लेंगे? इतनी नहीं, इससे ऊंची सुख शांति तब मिलेगी। इसके बराबर भी हो जाएगी तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी, इससे भी ऊंची बनाना। तो ये नेचर ठीक नहीं बनेगा। ये चाहे बिल्डिंग के मामले में हो, चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन के मामले में हो, चाहे वस्त्र आभरण के मामले में हो, आप अपने से नीचे वाले के देखिए कि मेरे पास तो यही है, कम से कम वस्त्र है, आभरण है, वाहन है, दुकान है, मकान है, कोई भी फैसिलिटी है। आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे, बहुत शांति मिलेगी। और जैसे ही अपने से ऊंचे वाले को देखेंगे, और इनकी साड़ी तो इतनी महंगी है, हमारी सस्ती है, बस गए काम से। अरे शरीर ढकना है, शादी जीवन उच्च विचार में जीना है, क्या लेना कितनी महंगी और सस्ती है? क्या होगा इससे? एक बार एक पंडित बनलाल जी साहब ने संस्मरण सुनाया कि पंडित अंबादास जी थे, वो एक अच्छे संस्कृत के विद्वान थे। उनकी बनारस में नौकरी लग गई। पहले वो अपने गांव में करते थे, अब जैसे ही बनारस में नौकरी लगी तो तनख्वाहें बढ़ गई। तनख्वाहें बढ़ गई तो वो लगभग 6 महीने में जब घर आए तो एक बनारसी साड़ी लेकर के खरीद करके लाए, पत्नी को दी। पत्नी ने पूछा, ये जो मैं साड़ी पहनी हूँ तो कैसी लग रही हो? बोले ठीक लग रही हो। तो फिर बोले ये किस लिए लाए? जब मैं ये साड़ी पहनी हूँ तब आप बनारस से यहाँ तक दौड़े चले आए, अब ये साड़ी पहन करके मैं किसे रिझाऊँ? उन्होंने वो साड़ी पहनी नहीं, पड़ोसन को कुछ कम पैसों में बेच दी। ये होता है। नहीं, आप जितना ज़्यादा सजाएंगे, महंगे कीमती वेश पहनेंगे, मेकअप करेंगे, इसका मतलब है आप कितनों को भ्रष्ट करना चाहते हैं? बोलिए, अपना रूप स्वरूप दिखा करके कितने लोगों को नरक भेजना चाहते हैं? कितनों को पतित करना चाहते हैं? कितने लोगों का सील भंग करना चाहते हैं? कोई है आपकी क्वांटिटी क्वालिटी? कोई सीमा है कितनों को भ्रष्ट करना, कितनों को पतित करना, कितनों को अपने निमित्त से पाप बंद कराना? चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आप सोच लीजिए। और आपके निमित्त से यदि किसी के परिणाम विचलित हो रहा है तो उसका कर्मबंध किसे होगा? आपको होगा ना, निश्चित है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ मत देखिए कि अरे पड़ोसी के पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, पड़ोसन के पास ये वस्त्राभरण है मेरे पास नहीं है। हर चीज़ में आप अपने से नीचे वाले को देखिए, ये आपके सुख शांति का राज है।
दूसरा सूत्र दिया था, धर्म के मार्ग में आप अपने से ऊंचे वाले को देखिए। यदि आप 2 बार भोजन करते हैं तो जो 1 बार भोजन करता है उसकी तरफ देखिए, तो आपको अहंकार नहीं होगा और अपनी साधना बढ़ाने का भाव होगा कि अरे हम तो 2 बार खा रहे हैं। 1 बार लेते हो तो उसकी तरफ देखो जिसके रसों का त्याग है। यदि आप नीरस करते हैं तो उनकी तरफ देखो जो उपवास करते हैं, तो आपकी साधना में वृद्धि होगी, आपके धर्म ध्यान में वृद्धि होगी। आपसे जो ज़्यादा पूजन करते हैं उनकी तरफ देखिए, आपसे जो ज़्यादा दान देते हैं उनकी तरफ देखिए, तो आपको अपने जो दे रहे हो दान पूजन कर रहे हो उसका अहंकार नहीं होगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो धर्म के मार्ग में तप त्याग में तो हम नीचे वाले को देखते हैं और सांसारिक मार्गों में विषय कषाय के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। बस यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारी अशांति बेचैनी का कारण है, यही हमारे लिए पाप बंद कराने वाला है, यही हमें दुर्गति में ले जाने वाला है। वस्तुतः आपको एक और नया सिद्धांत सुन लीजिए, आप सुखी तब होंगे जब अपने गुणों की वृद्धि करेंगे। समंतभद्र महाराज जी ने स्वयंभू स्तोत्र में बहुत अच्छा लिखा, सदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणम गता नाम भूयात भवक्लेश भयोपशांति शांतिर्जिनों में भगवान शरण्या। हे शांतिनाथ भगवान, आपने अपने दोषों की शांति करके आत्म शांति प्राप्त की है, और जब आत्म शांति प्राप्त कर ली तो आप दूसरों को शांति प्राप्त कराने में निमित्त बने। कोई भी व्यक्ति हो, लोके कितना भी उसने क्वालिफिकेशन किया हो, एजुकेटेड हो, लेकिन जब तक कि वो अपने दोषों की शांति नहीं करेगा, अपने व्यसनों को नहीं छोड़ेगा, अपने असंयम को नहीं छोड़ेगा, अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ेगा, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता और भविष्य में तो सुखी होने का सवाल ही नहीं है। आप ये समझिए कि हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, सूट बूट पहन लिया, टाई लगा ली, मोजे पहन लिए, जूते पहन लिए, चश्मा लगा लिया, मोबाइल हाथ में ले लिया, अब हम बाबू साहब बन गए, अब हम बहुत अच्छे आदमी बन गए। तो ध्यान रखिए, अच्छे कपड़े तो कपड़े की दुकानों पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। क्या कहा? अच्छे कपड़े तो कपड़े की दुकानों पर बेजान पुतलों को भी पहना देते हैं। किस लिए? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ये देखो, ये सूट बूट पहनेंगे तो ऐसे लगोगे, इसलिए इसको खरीदो। तो इससे महानता नहीं आती। महानता तो व्यक्ति की गुणों की वृद्धि से होती है। एक दिन चर्चा की थी शाम को, आप लोग नहीं थे इसलिए बता रहे फिर से, कि जैसे एक गाय है, बहुत अच्छा रंग रूप है उसका, अच्छी सींग है, अच्छी पूंछ है, गले में घंटा बंधा है, लेकिन दूध नहीं देती है। बोलो कितने में खरीदोगे? है? आधे दाम में, आधे से आधे में, फ्री में? अरे चराएगा कौन, खिलाएगा पिलाएगा कौन? तो आप बताइए, इतनी सुंदर गाय है, इतनी सुंदर है, देखने में बढ़िया सींग है, पूंछ है, सब कुछ गाय बहुत कामधेनु जैसी लग रही है, कितना सुंदर घंटा बजता है जब चलती है, लेकिन बस दूध नहीं है, तो एक पैसे की कीमत नहीं है। ऐसे ही आपने बहुत सुंदर सूट बूट पहन लिए, टाई लगा ली, चश्मा लगा लिया, और आता जाता कुछ नहीं है, बताइए आपकी क्या वैल्यू होगी? है? कोई कीमत करेगा, आदर करेगा, सम्मान करेगा, बुलाएगा आपको, स्टेज पे बिठाएगा, आओ सब पधारो, बोलो? नहीं करेगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना कमियां हैं, अपनी कमियां अपने को ही दुख देती है। अपनी व्यसन का अर्थ बुरी लत भी होता है, और व्यसन का अर्थ अच्छी आदत भी होता है, और व्यसन का अर्थ कष्ट हो भी होता है। तो बुरी आदतों वाले जो व्यसन है वे कष्टों में ही डालते हैं। जितनी भी आपकी कमजोरियां हैं वे आपको
जैसे कोई बीमार होता ना व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के शरीर में जितने तत्वों की कमी रहती है तो वो उस व्यक्ति को कष्ट देती ना, कि इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या कमी है, मतलब शरीर की जो तत्व चाहिए है वो बराबर नहीं है, तो व्यक्ति अस्वस्थ माना जाता है और दुखी होता है क्योंकि कमजोरी रहती है। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो व्यसन हैं, आपकी जो आसक्तियां हैं, आपकी जो बुरी लतें हैं, वे आपके लिए ही दुखदाई है, दूसरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, परिवार के लोग अवश्य कष्ट में होंगे कि आपको फलाने टाइम ये चीज़ चाहिए, नहीं देंगे, तैयार नहीं करेंगे तो आप घर को सिर पे उठा लोगे, एकदम तूफानी नेचर हो जाएगा आपका, तूफान की तरह कितनी सारी चीज़ों को उड़ा ले जाओगे, तोड़ फोड़ डालोगे, क्या कर डालोगे। तो आपके परिवेश में रहने वाले लोग भी परेशान होंगे आपकी कमजोरियों से। जैसे घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, बताओ पूरे परिवार के लोग परेशान होते कि नहीं हैं? जैसे बीमार हो जाने पर सारा परिवार परेशान रहता है, डॉक्टर को बुलाना है या मेडिकल जाना है या ये दवाइयाँ लाना है, ये दूध लाना है, ये देना है, ये करना है, परेशान रहते ना सारे कि किसी तरह भैया ये स्वस्थ हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो व्यसन हैं, आपकी जो बुरी लतें हैं, उसकी जैसे आपके सारे परिवार के लोग परेशान होते हैं। भैया ये खरीद के लाओ, ये बना करके रख दो, इनको फलाने टाइम ये चीज़ चाहिए पड़ेगी, इनको इस टाइम पे ये चीज़ चाहिए पड़ेगी, नहीं होगी तो ये क्रोध करेंगे, डांटेंगे, गालियाँ देंगे, लड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मारेंगे, क्या कर डालेंगे। तो सारा परेशान, पूरा परिवार परेशान होता है। तो बीमारी की तरह कमजोरियों को समझिए, क्या अवगुणों को, व्यसनों को, बुरी आदतों को आप भयानक बीमारी की तरह समझिए। मान लो आपको व्यसन करने, ड्रिंकिंग, किसी को ड्रिंकिंग करने की आदत है, मांस खाने की आदत है, तो समझ लो जितनी गंभीर बीमारी कैंसर की होती है, जितनी गंभीर बीमारी यानी डायबिटीज इत्यादि होते हैं, ऐसे 22 आपके नालियाँ चौक हो गई तो यही भयानक बीमारी मानी जाती है ना, कि भाई अब तो जो है इनका बचना मुश्किल है क्योंकि कैंसर हो गया है, इनको डायबिटीज हो गई है, इनको माने नालियाँ चौक हो गई हैं, तो अब इनका बचना मुश्किल है। कितने पैसे बर्बाद होते रहते हैं दवाइयों में और अनेक तरह से। ठीक इसी प्रकार से जितने बड़े व्यसन हैं आपके, वो उतने बड़े रोग हैं आपके। इसका अनुभव नहीं कर सकते, इस चीज़ का आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पता नहीं लगा सकते इस चीज़ का कि जितने बड़े रोग होते हैं उतने बड़े खर्चे उनके बढ़ जाते हैं, उतनी बड़ी सारे परिवार की चिंताएं बढ़ जाती हैं, उतनी उसके जीवन में संदेह हो जाता है। ठीक ऐसे ही जितनी ज़्यादा आपके व्यसन बड़े व्यसन हैं, वो उतनी बड़ी बीमारियां हैं और वो उतना ज़्यादा हर्जा खर्चा कराने वाली हैं और उतनी ही ज़्यादा दुर्गति में ले जाने वाली है। उतनी लंबे पीरियड तक, जैसे बड़ी बीमारी बड़े लंबे समय तक चलती ना, ऐसे ही बड़े व्यसन लंबे समय तक आपको संसार में रोक के रखेंगे, लंबे समय तक दुर्गति में ले जाएंगे, लंबे समय तक दुखी करेंगे। इसलिए इन दृष्टांतों से समझ करके आप किसी भी चीज़ के पराधीन नहीं हो, बिल्कुल सहज भाव से सहज जीवन जिए। जो दाल भात रोटी सहज भाव से मिल जाए, खा करके प्रसन्न रहो। वस्तुतः आप एक बात समझ लें कि प्रसन्नता का राज किसी भी चीज़ को पाने में या खाने में नहीं है, तो किसमें? प्रसन्नता का राज तृप्ति में है, संतुष्टि में है। सुखी होने का उपाय तृप्ति में है। कहते ना, अरे पेट तो भर गया, मन नहीं भरा। क्या मतलब? मन खाता है क्या? मन का कोई डिब्बा अलग से स्थान है, बॉक्स, उसकी भी कोई जठराग्नि है क्या? मन नहीं भरा, माने तृप्ति नहीं हुई। इसका मतलब है असंतुष्ट व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। तो आप इसको सिद्धांत को समझ लीजिए कि सुख का राज, प्रसन्नता का राज तृप्ति में है। तो आप जो मिले उसमें तृप्त हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए। फिर काहे का दुख, काहे का कष्ट?
कहेगी परेशानी, कोई पराधीनता ही नहीं फिर तो ये हम आपको बता रहे हैं 2-3 दिन से इस विषय को क्यों रिवीजन कर रहे हैं कि बहुत गहरी जड़ें जमी हैं, बहुत पुरानी आदतें पड़ी हैं। नहीं ये तो हमारा नहाया चड्डी बनियान फेंके बाद लेट बात में वो पड़े, धोएगा कोई दूसरा, हम नहीं धुले तो कल देखो फिर क्या होता है। कोई भी काम किया, कपड़े उतारे फेंक दिए, उठाएगा कोई, धोएगा कोई, सुखाएगा कोई, प्रेस करेगा कोई, तत्काल हमको तैयार करके दे देगा। ये आदतें बहुत बुरी है। हर काम के लिए आप जो है दूसरे पर छोड़ते हैं। हर काम करने वाला, मंजन भी कर लिया तो ब्रश यहीं छोड़ देंगे जहां किया है, अब उसको उठाने वाला भी दूसरा चाहिए। जीवी उठाने वाला, ब्रश उठाने वाला, मंजन उधर खोला तो वहीं रख दिया, उसका भी ढक्कन नहीं लगेगा। क्या है ये? कल फिर चाहिए पड़ेगा ना। तो वो तीनों सामान व्यवस्थित, जो भी जीवी मंजन या ब्रश था, उसको जहां पर रखना चाहिए, खोसना चाहिए था, वहीं रखना चाहिए था ना। ऐसी आदतें बुरी पड़ी हैं, इसलिए इस विषय में मैं थोड़ा बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप इसको ध्यान दीजिए। ये जीवन जीने का तरीका नहीं है, ये सुख शांति प्राप्त करने का तरीका नहीं है, ये सभ्यता नहीं है, ये अनुशासन नहीं है, आत्मानुशासन नहीं है, ये संयम नहीं है, ये उच्च कुलीन व्यक्ति की पहचान नहीं है, ये पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति की पहचान नहीं है। कई बार कपड़े उतारे, शर्ट उधर छोड़ दिए, उतार चले आए, चलते चलते आए, बतानो बस बनियान उतारी यहीं छोड़ दी, फिर चलते गए पैंट उतारा वहाँ छोड़ दिया। ये क्या तरीका है? जैसे बच्चे आए, स्कूल से आए, चलते चलते आए, उन्होंने बस्ता वहीं छोड़ा, कहाँ छोड़ा? बिस्तर पे डाला कि कहाँ छोड़ा? कुर्सी पे छोड़ दिया, फिर कोई कपड़े उतारे कहीं डाल दिए। ये क्या है? ये तो पशुता है, ये असभ्यता है, ये असंयम है, ये अविवेक है। जब आप स्वयं नहीं करेंगे इस तरह से काम व्यवस्थित, कि कहाँ व्यवस्थित कपड़े रखने हैं, उतार करके धुलने लायक हैं तो भी उनको व्यवस्थित टांग के जमा के व्यवस्थित रखिए, धुल गए हैं, सूख गए तो उनको व्यवस्थित सुखा करके और घड़ी बना करके रखिए। बिल्कुल हर चीज़ दुकान की तरह, जैसे कपड़े की दुकान में कपड़े रखे रहते ऐसे कपड़ों को रखिए, जैसे बर्तन की दुकान पर बर्तन रखे रहते ऐसे बर्तनों को रखिए, जैसे जनरल स्टोर्स की दुकान पर सामान व्यवस्थित टंगा होता, खुशा होता है, ऐसा उन सामान को रखिए। जैसे जूते चप्पल की दुकान पर जूते चप्पल व्यवस्थित रखे होते हैं, ऐसे जूते चप्पल रखिए। जैसे माने गद्दे तकिए इत्यादि हैं, वो जो दुकान रहती है वहाँ जैसे व्यवस्थित रखे रहते हैं, ऐसे व्यवस्थित गद्दे तकियों को, चादर को घड़ी लगा करके जमा करके रखिए। इस चीज़ प्रवचन में बतानी पड़ रही है। तो हम ये बोल रहे थे कि बताना तो चाहिए, हमको अध्यात्म सिखाना चाहिए, इष्टोपदेश समाधि शतक समयसार पढ़ाना चाहिए, श्रावकाचार आगे की वृत्ति की क्रिया सिखानी चाहिए, लेकिन हमको ये सभ्यता सिखानी पड़ रही है, ये व्यवहार कुशलता सिखानी पड़ रही है, ये न्याय नीति सिखाना पड़ रहा है। क्या करें? क्योंकि पढ़े लिखे गंवार ज़्यादा हो गए हैं आज। क्या रमेश जी हंस रहे हैं? नहीं, वास्तविकता है, पढ़े लिखे गंवार ज़्यादा हैं। किन्हें कहते पढ़े लिखे गंवार? जिनको यही नहीं आता है, बैठना नहीं आता, उठना नहीं आता, बोलना नहीं आता, समय पे सोना जागना नहीं आता है, ये पढ़े लिखे गंवार नहीं है तो क्या है? कोई भी सभ्यता नहीं है, व्यवहार कुशलता नहीं है, उच्च कुलीन व्यक्ति जैसी रहन सहन शैली, जीवन शैली नहीं है तो क्या है ये? तो ये चीज़ आनी चाहिए, ये सबसे पहले सिखाया जाता है। कोई आता है कैसे आदर से उसका सम्मान करें, आवभगत करें। किसी के यहाँ जाएं तो कब जाएं, पूछ करके जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, हमेशा जाते ही रहें कि कभी कभार जाएं, कब महत्व रखता है कुछ पता नहीं। क्यों पता चला जब देखो तब दूसरे के यहाँ खड़े, ना खुद काम कर रहे हैं समय पर, ना सामने वाले को काम करने दे रहे हैं। उसको काम करना है, अब आप आके खड़े हो गए, नहीं बात करें आपसे, लो हम आपके घर गए थे आप बोले ही नहीं। ये तरीका ही नहीं है कि आप असमय में चले गए, अब उसको भी काम करना रुक गया, आप भी काम करके नहीं आए हैं और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं जिसमें कोई दम नहीं है। मुर्दा है प्रसंग, कोई दम नहीं उसमें, कोई सेंस नहीं, कोई सार नहीं।
यहाँ वहाँ की चुगली कर रहे, निंदा कर रहे, इससे पाप का बंध हो रहा, पुण्य क्षीण हो रहा, संबंध बिगड़ रहे, क्या मतलब है? तो ये सारी चीज़ें बताना पड़ रही है। आगे की और पॉइंट आपको बताना है, लेकिन समय आज हो चुका है। आप समय पर आइए, समझने सुनने की, सुधारने की चेष्टा कीजिए। आपका जीवन भव्य और दिव्य बनेगा। आप देव कुमार बन जाएंगे, अभी दिव्य जीवन हो जाएगा। लेकिन ये सभ्यता पशुता छोटे ना, पाश्चात्य सभ्यता इतनी हावी हो गई है कि वो उसने जब सोने का समय खत्म कर दिया है तो जागने का समय खत्म हो गया। जागने का समय खत्म हो गया समय पर, तो सारे आवश्यक चरमरा गए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर के सुबह की 9 बजे तक होना थे, वो समय पूरा सोने में पशु की तरह बीत रहा है, एकेंद्री की तरह बीत रहा है, मुर्दे की तरह बीत रहा है, जिसमें आपको इस मानव पर्याय का किस तरह से सदुपयोग कर लेना चाहिए था, उसको करना है अपन को। इसलिए इस विषय अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, अपने जीवन को सुधारने की चेष्टा करेंगे। इसी भावना के साथ। जा वाणी के ज्ञान ते